बोलिए सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, बागेश्वर धाम की, सद्गुरु देव की, संत समाज की, हर हर महादेव। आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च, आत्मा के मोक्ष और जगत के हित के लिए जिन्होंने देह धारण किया है, ऐसे हमारे परम पूज्य संतगण, मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। सद्गुरुदेव भगवान हमारे बीडी शर्मा जी यहां उपस्थित, सबसे पहले मेरी भांजियां जो आज दाम्पत्य सूत्र के बंधन में बंध रही है, और लाखों की संख्या में उपस्थित आप सब ऐसे भक्त हैं जो बालाजी के दर्शन करके लोक कल्याण के भाव से आप पधारे। मैं आप सबके चरणों में भी प्रणाम करता हूं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। लेकिन आज मेरा मन आनंद से भरा हुआ है, और इसलिए भरा हुआ है कि बचपन से मैं भी गांव में पैदा हुआ महाराज जी। छोटा सा गांव, मेरा भी जैत, हम भी जैत में पैदा भये, और पढ़े भी सरकारी स्कूल में ही है भैया, कोई पब्लिक मगलिक स्कूल में नहीं पढ़े। तो बचपन से हम ये देखते थे कि बेटा और बेटी के बीच भेद होता है, बेटा ज्यादा लाडला होता है और बिटिया कम प्यारी होती है। कई बार तो बेटियां कोख में मारी जाने लगी स्थिति पैदा हुई। तब मन में वेदना होती थी महाराज जी कि हे भगवान, वो दिन कब आएगा जब बेटा और बेटी बराबर माने जाएं। बीच में महाराज जी मैं विधायक बन गया। मैं आज कन्या विवाह के अवसर पर वो घटना सुनाना चाहता हूं। पदयात्रा कर रहा था, हम तो पांव भी खूब घूमे। तो एक गांव में गए तो बेटी की शादी थी, अनाथ थी। तो गांव के लोगों ने कहा कि आप विधायक हो, बिटिया की शादी का इंतजाम करवा दो, सरकारी सहायता दिलवा दो, इसके माता पिता नहीं है। तो मैंने कहा शादी कब है? बोले परसों ही है। मैंने कहा सरकारी सहायता में तो बरसों लग जाएंगे। और तभी मन में भाव आया, क्या एक शादी हम नहीं कर सकते? और उस बिटिया की शादी अपने मित्रों के सहयोग से की तो इतना आनंद प्राप्त हुआ, मैं उसका शब्दों में बयान नहीं कर सकता। लेकिन उसके बाद फिर हमने महाराज जी क्रम शुरू किया। हमारे क्षेत्र की जो निर्धन बेटियां थी उनके विवाह का मित्रों के सहयोग से, और मुख्यमंत्री बनते ही महाराज जी सबसे पहली योजना मैंने कोई बनाई तो उस योजना का नाम था मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। और मध्य प्रदेश की धरती पर हजारों शादी सरकार क्यों न करे? सरकार की ड्यूटी है, धर्म है कि बिटिया की शादी अगर माता पिता ठीक से नहीं कर सकते तो सरकार शादी करे। इसलिए मुख्यमंत्री कन्या दान योजना बनी। और उसके बाद सारे संत यहां बैठे हैं, उनके चरणों में मैं निवेदन करना चाहता हूं। लाडली लक्ष्मी योजना बनी, जिसमें तय किया कि मध्य प्रदेश की धरती पर कोई बिटिया पैदा होगी तो वो लखपति होगी, लखपति, बोझ नहीं बनेगी, वरदान बनेगी। उसमें से लाडली लक्ष्मी योजना है। मैं उसमें ज्यादा समय नहीं लगाता, सबको पता है मध्य प्रदेश वालों को 44 लाख लाडली लक्ष्मी बेटियां आज मध्य प्रदेश की धरती पर हैं, जिनकी शिक्षा दीक्षा से लेकर सारा इंतजाम भगवान की कृपा से सरकार करती है। लेकिन अभी मैं महाराज जी से कह रहा था, महाराज जी आज महाशिवरात्रि है, शिव और शक्ति, जब तक दोनों मिलकर सशक्त नहीं होते तब तक कल्याण कभी देश का भी नहीं होगा और संसार का भी नहीं होता। इसलिए एक भाव मेरे मन में आया कि हमारी बहनें सशक्त होनी चाहिए, क्योंकि बहनें सशक्त तो प्रदेश सशक्त, प्रदेश सशक्त तो देश सशक्त। और फिर हम भी तो भैया है, जब बेटियों के मामा भय तो बहनों के भैया भय के नहीं भय, तो बहनों के भैया है। अब भैया सावन के महीना में एक दान आते हैं, बहन को लिवा के ले जाते हैं या बहन के घर आते हैं, राखी बंधवाते हैं, उपहार देते हैं। दिल ने कहा कि तू भी तो भैया है, तो तू भी तो कोई उपहार दे। लेकिन मुझे लगा कि साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा, और इसलिए एक योजना मैंने महाराज जी को बताई। एक योजना और बन गई
लाडली बहना योजना अब हर गरीब बहन जो मध्य प्रदेश की निवासी है उनके खाते में हर महीना 1000 रुपया डाला जाएगा, साल में 12,000 रुपया। और उस रुपया का उपयोग बेटा बेटी को दूध पिलाने में करेगी, फल खिलाने में करेगी, सब्जी खिलाने में करेगी, परिवार को मजबूत बनाएगी। कभी पतिदेव को भी जरूरत पड़ गई तो आज तो वो मांगने वाली है, दे दो 100 रुपया 200 रुपया, और कई बार पति की डांट भी खा लेती, चल नहीं है, लेकिन वो पैसा बचा के रखेगी तो वक्त बेवक्त जरूरत पड़ेगी तो पतिदेव से भी कहेगी कि ले आओ, ये रखें ले जाओ, उनका काम भी चला देगी। और सास बहू का प्रेम भी बढ़ जाएगा। सासू जी कहेगी हर महीना 1000 रुपया आ रहे तो बहुए भी घी चुपी रोटी खुआओ। महाराज जी, आज बेटियों को देख के मुझे ये प्रसंग याद आ गए। मैं आपको प्रणाम करता हूं, सब संतों को प्रणाम करता हूं। और देखो भैया, भगवान को प्राप्त करना जीवन का अंतिम लक्ष्य है, परमात्मा की प्राप्ति। और भगवान कैसे प्राप्त होंगे? ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग, 3 मार्ग बताए गए हैं। ज्ञान मार्ग यह बैठे, जो सही रास्ता हमको बताए वो है ज्ञान मार्ग, वो संत ज्ञान मार्गी है, वो भगवान को प्राप्त करते हैं। दूसरे हैं भक्ति मार्ग। एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी का दरबार लगा था। मैया सीता, भैया लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, अंगद, नल, नील, जामवंत, हनुमान, दुविध सब बैठे थे। अचानक सीता जी बोली कि वैसे तो मुझे सभी पुत्र बहुत प्यारे, लेकिन पुत्रों में भी पवन पुत्र की महिमा का तो मैं वर्णन नहीं कर सकती। और ये कह के सीता मैया ने कहा, आज अयोध्या की सबसे कीमती माला मैं बजरंग को भेंट करना चाहती हूं। और ये कह के अपने गले से मोतियों की एक माला निकाली और हनुमान जी की गोद में डाल दी। कहा बेटा ये अयोध्या की सबसे कीमती माला है। हनुमान जी ने माला उठाई, उल्टी पलटी देखी और फिर माला तोड़ डाली। तोड़ के एक मोती निकाला, देखा, तोड़ा, फेंक दिया। दूसरा मोती निकाला, देखा, तोड़ा, फेंक दिया। तीसरा मोती निकाला, देखा, तोड़ा, फेंक दिया। दरबार आश्चर्यचकित, बजरंग को हो क्या गया? इतने प्रेम से मैया ने मोतियों की माला दी, ये तोड़ तोड़ के फेंक क्यों रहे? मैया बोली बेटा बजरंग, बात क्या है, तू माला तोड़ के फेंक क्यों रहा है? तो बजरंग मुस्कुरा दिए, मैया तू भी झूठ बोलती है। तो सीता जी का मैं और झूठ। दरबार फिर आश्चर्यचकित रह गया कि बजरंग सीता जी से कह रहे हैं कि मैया तुम भी झूठ बोलते हो। सीता जी का बेटा मैंने क्या झूठ बोला? बोले भैया तू तो कहती थी ये माला अयोध्या की सबसे कीमती माला है। बोले बेटा अभी भी कह रही हूं ये माला अयोध्या की सबसे कीमती माला है। बजरंग मुस्कुराए और कहने लगे भैया अब भी झूठ बोल रही है। अरे मेरे लिए तो कीमती वो है जिसमें मेरे भगवान श्री राम रहते हो, जिसमें मेरी मैया सीता निवास करती हो। और मोती तोड़ तोड़ के देख रहा हूं, ना तो कहीं भगवान राम दिखाई दे रहे, ना मैया सीता दिखाई दे रही है, इसलिए बेकार समझ के फेंक रहा हूं। एक खड़े हो गए दरबार में, बजरंग क्या उसी चीज से प्यार करते हो जिसमें भगवान राम और सीता रहते हो? बोले हाँ। तो बोले शरीर से प्यार करते हो कि नहीं? बोले सब करते हैं, मैं भी करता हूं। कहा बताओ तुम्हारे शरीर में कहां राम और सीता है? तो कहते हैं भरे दरबार में बजरंग ने सीना चीर दिया और सारे दरबार ने देखा कि भगवान राम और सीता हनुमान जी के हृदय में विराजमान थे। ये है भक्ति मार्ग। इस पे जो चलते हैं वो भगवान को प्राप्त होते हैं। लेकिन भैया अपन ठहरे ग्रस्त, गरीब, मध्यम वर्गीय, तो एक मार्ग और संतों ने बताया, वो है कर्म मार्ग। जिसकी तरफ जो काम तय है वो मेहनत ईमानदारी से करते चलो, भगवान मिल जाएंगे। अगर किसान है अन्न उत्पादित करे, अगर कर्मचारी है तो ईमानदारी से लोगों के काम करे, डॉक्टर है तो बीमारों का इलाज करे, और नेता है तो हवाला घोटाला बेईमानी ना करे, ईमानदारी से जनता की सेवा करे, तो परमपिता परमात्मा मिल जाएंगे। लेकिन बागेश्वर धाम तो ज्ञान, कर्म और भक्ति का त्रिवेणी संगम दिखाई दे रहा है। यहां जितने सेवा के काम आपने सोचे, मैं आपका अभिनंदन करता हूं मध्य प्रदेश की जनता की तरफ से। आपका संकल्प है गौशालाओं का किसान भी गाय बांधे, केवल गौशाला नहीं, आपका संकल्प है धर्म के प्रचार का, कैंसर हॉस्पिटल का, ये पवित्र संकल्प है। मैं इस संकल्प को प्रणाम करता हूं और सचमुच में आज बेटियों के इस विवाह में आके मैं अपने आप को धन्य अनुभव कर रहा हूं। अपनी बेटियों को, भांजियों को
मैं आशीर्वाद भी देता हूं। आशीर्वाद तो संत देंगे, मैं तो यही कहता हूं, मामा की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। ये हमेशा सुखी रहें, इनका मंगल हो, इनका कल्याण हो, कभी तुम्हारे पांव में भी कांटा ना गड़े। बालाजी भगवान से भी यही प्रार्थना करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मेरे साथ एक बार फिर बोलिए, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, बालाजी भगवान की, बागेश्वर धाम की, धर्म की, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, भारत माता की जय हो, गौ माता की जय हो। हर हर महादेव। गुरुदेव भगवान अपने हाथों से इन बेटियों को उपहार सामग्री स्वरूप एक तुलसी की माला, भगवान शालिग्राम का विग्रह, सोने और चांदी के जेवर और रामचरितमानस की पुस्तक भेंट कर रहे हैं। उनके साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और सभी महापुरुष अपने हाथों से इन बेटियों को ये उपहार सामग्री भेंट कर रहे हैं। एक अनूठे और अभूतपूर्व विवाह समारोह में सम्मिलित होने का अवसर मिला है। एक ऐसा समारोह जिसमें भारत के चारों दिशाओं से धर्म जगत की विभिन्न विभूतियां इन बेटियों को आशीर्वाद देने पहुंची हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान इन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। साथ ही मध्य प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी, मध्य प्रदेश शासन के वन मंत्री आदरणीय विजय शाह जी, लंदन से पधारे राजराजेश्वर महाराज जी, पूज्य आचार्य अनिरुद्धाचार्य जी, लंदन से राज परिवार के प्रतिनिधि के रूप में पधारे साइमन ओबन जी। ये बेटियां आज अपने भाग्य पर इतरा रही होंगी। जो जीवन इनके कालखंड में, पिछले कालखंड में गुजरा है, जो विपरीत परिस्थितियां इन्होंने झेली हैं, लेकिन आज इनका अनूठा विवाह महोत्सव आयोजित हो रहा है। इतने मेहमान, इतने बाराती, जहां देखिए वहां बाराती, इतने घराती, आज सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए हैं। वेद की ऋचाओं के बीच, शहनाई के गूंज के बीच इन बेटियों का अभूतपूर्व महोत्सव आज निश्चित रूप से इन्हें जीवन पर्यंत याद रहेगा।